हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी का ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो या फिर हमारे चैनल का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, काइंड्स ऑफ चार्ज के बारे में, चार्ज हम लोग किसी बॉडी का कैसे निकालते हैं। फिर हमने बात किया था इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होता है, उसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ हमने बात कर लिए थे। ठीक है, एक बार हम आपको क्विक रिवीजन कराते हैं। सबसे पहले कि चार्ज क्या था, तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि चार्ज होते हैं दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होते हैं प्रोटॉन की वजह से होते हैं। इतना हमने बात किया था। एक चीज़ और बात की थी हमने कि लाइक चार्ज होते हैं एक दूसरे को रिपल्सन देते हैं और अनलाइक चार्ज होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्शन देते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता था 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्ब होता था। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब ऑलरेडी हमने बात कर लिया। फिर हमने बात किया था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते थे। I = Q/T जैसा हमने फार्मूला समझाया था आपको। उसके अलावा हमने बताया था कि करंट को मेजर करने के लिए हम लोग आमीटर का यूज करते हैं। आमीटर एक डिवाइस है जिससे हम लोग यूज करते हैं और करंट को मेजर करते हैं। देखोगे आगे जो हमको पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप NCERT उठा के पढ़ते हो तो आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे पूरी चीज़ को क्लियर करके नहीं बताया गया। समझोगे, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको समझने के लिए हमको कम से कम दो चीज़ और समझना जरूरी है। समझोगे, हमने बात किया था कि एक चार्ज जो होता है, चार्ज ये जो है, एक जो हमने एक्सपेरिमेंट बताया आपको, जब आप बाल में रब करके किसी पेपर के टुकड़े पास तो उसको अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब वहाँ पे फोर्स लगाता है। तो कहने का मतलब है कि एक चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझोगे, ये क्यू चार्ज है। अब समझोगे कि ये मान लो प्लस चार्ज है और एक और हमने यहाँ पे माइनस चार्ज। ठीक है, Q1 इसको मान लो, इसको Q2 मान लो। अब जो है ये दो चार्जेस हैं। अगर हम बात करें तो ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज का जो देखोगे आप तो ये अपोजिट चार्ज है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके बीच में एक फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं। आगे हम लोग जब कूलम्ब्स लॉ बात करेंगे तो उसमें थोड़ा देखें, ऐसे 10th के सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। तो कहने का मतलब है कि ये क्या करेंगे, फोर्स लगाएगा एक दूसरे पे। अगर इस चार्ज को हम लोग यहाँ से उठाकर अगर यहाँ पे रख दें Q2 पे, तो ये जो है ना, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है तो कहने का मतलब है कि ये जो है इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा पाएगा। ठीक है, अगर इसको और मैं दूर रख दूं तो और कुछ फोर्स यहाँ पर नहीं लगेगा। मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों में कुछ नहीं होगा। जब आप पेपर के टुकड़े के पास भी अगर ले जाते हो पेन को ऐसे बाल में रब करने के बाद, तो क्या होता है कि अगर आप इतना दूर पे रखते हो तो नहीं अट्रैक्ट करता है, उसको धीरे धीरे पास ले जाते हो तो जैसे थोड़ा एकदम दूर होता है तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। कहने का मतलब है कि कोई भी चार्ज जो होता है ना, उसके फोर्स लगाने का कुछ रीजन होता है। बोलता है क्या कि द फील्ड और द रीजन अराउंड एनी चार्ज एन इलेक्ट्रिक चार्ज in which an electric force या electrostatic force can be experienced is known as electrostatic force। समझोगे, ये जो हमारा चार्ज है, समझोगे ये चार्ज का जो कैपेसिटी है, ये जो चार्ज का कैपेसिटी है वो इतना दूर तक है। इतना दूर तक ये फोर्स लगा सकता है। मतलब कि अगर ये चार्ज पार्टिकल है और इसके अराउंड के अंदर, इसके सर्कल के अंदर अगर कोई पार्टिकल आ जाता है, चार्ज पार्टिकल, तो वो जो है उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि एक चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां तक उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। रोक दो, छोड़ दो, जाओ जाओ, बैठेगा तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का एरिया जहां तक उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जहां तक उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, महसूस किया जा सकता है, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम लोग इसको छोटा सा डिफिनीशन देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो समझोगे इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज in which an electrostatic force can be experienced।
कैन बी एक्सपीरियंस्ड। समझोगे, जहां तक इसका एरिया है वहां तक के क्या बात करेंगे कि जहां तक फोर्स लग सकता है उस एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसके बाहर अगर हम लोग कोई चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो ये उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं देगा। तो कहने का मतलब है कि ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझोगे, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी होगा, अगर ये पॉइंट को एक मान लें हम, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, इसको बी मान लेते हैं हम, तो कहने का मतलब कि अगर एक चार्ज क्यू, छोटा क्यू है, छोटा Q1 मान लो और इसको छोटा Q2 मानते हैं, ठीक है, और दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है और सेम चार्ज है, ठीक है। मान लो कि ये 3 कूलम्ब है, ये भी 3 कूलम्ब है, तो कहने का मतलब, और ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब है कि ये जो होगा इसको रिपल्सन देगा, क्योंकि दोनों चार्ज क्या लाइक है, एक टाइप का चार्ज है, इसलिए क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। लेकिन अगर तुम ध्यान दोगे यहाँ पे कि इसको जब रिपेल करेगा, अगर सेम मैग्नीट्यूड का ये दोनों, तो क्या करेगा कि इसको भी क्यों नहीं ले लो, ये इसको रिपल्सन देगा, तो एक फोर्स से देगा, कोई भी फोर्स F, और इसको भी दे देगा, इसको मान लो F1 से देगा, इसको मान लो F2 से देगा। तो कहने का मतलब है कि इसको जो रिपेल करेगा वो फोर्स ज़्यादा होगा इसके कंपेरिजन में। अब क्यों ज़्यादा होगा तो हम लोग बात करेंगे आगे कूलम्ब्स लॉ में। तो देखोगे कि यहाँ से इसका जो डिस्टेंस वो ज़्यादा है, तो कहने का मतलब कि ये जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा और इसके बीच में जो फोर्स होगा वो इसके कंपैरिजन में कम होगा। तो कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, समझोगे बात को, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, दोनों पे चेंज होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा और इस पॉइंट पे वैल्यू कम होगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझोगे इंटेंसिटी क्या होता है, समझ लो थोड़ा सा शॉर्ट में, जिस चीज़ को हम लोग छू नहीं सकते हैं, जो वेव होता है वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते हैं, जो कि मैटर नहीं होते, जो सब्सटेंस नहीं होते हैं, उसका हम लोग जो डेंसिटी होता है उसको हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं। जैसे समझोगे एक कोई पत्थर है, ठीक है, आयरन ओर वाला है, ठीक है, समझोगे एक आयरन ओर है, तो आयरन ओर का जो वेट होता है काफ़ी हेवी होता है क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। और एक आप एक नॉर्मल मिट्टी का टुकड़ा लो, तो कहने का मतलब है कि जो डेंसिटी होगा आयरन ओर का वो हमेशा ज़्यादा होगा मिट्टी से, नॉर्मल मिट्टी से। क्यों, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं पास पास हैं, तो डेंसिटी जो होता है, ये हम लोग मैटर का बात करें। लेकिन अगर हम बात करें कि साउंड जो मैं बोल रहा हूँ आपके कानों तक पहुँच रही है, अगर आपका वॉल्यूम कम है उसको बढ़ाओगे तो थोड़ा तेज हो जाएगा। तो जो साउंड डेंसिटी होता है, जो साउंड का तीव्रता होता है जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटेंसिटी। जैसे लाइट आती है, एक थोड़ा लो लाइट भी होता है और एक हाई लाइट भी होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा लाइट होता है। अगर सन को आप डायरेक्ट देखो, क्योंकि सन को आप डायरेक्ट नहीं देखते क्योंकि उसका जो लाइट ऑफ इंटेंसिटी होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब कि ये भी एक वेव टाइप का नेचर है और इसका हम लोग डेंसिटी नहीं बोल सकते, इसको हम लोग छू के नहीं दे सकते इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। समझोगे बात को, जो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो आगे देखोगे, अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे, मैं आपको डीप में नहीं ले जाऊंगा, देखोगे। अब हमको पढ़ना क्या था एक्चुअली में, हमको पढ़ना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड ना समझोगे तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में नहीं आएगा। समझोगे क्या है, देखो हमको पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देते जाना है, आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, इसके बाद आपको समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या, समझोगे, बोलता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन to carry a unit positive charge from infinity to the electric field of अ चार्ज यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी देखो यहाँ पे कि
जितना हमको काम करना पड़ेगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक इन्फिनिटी से लाने में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज करोगे, देखो ये चार्ज है और ये इसका रीजन है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बाहर नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा इसके कंपेरिजन में। अगर यहाँ बात करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगा क्योंकि यहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। समझोगे, ये कोई चार्ज है और इस चार्ज के फील्ड में, इस चार्ज के फील्ड में हमको क्या करना है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है, ठीक है। ये बहुत दूर गया ना, कहाँ पे, एट इन्फिनिटी, ये बहुत दूर है इन्फिनिटी, पता नहीं कहाँ पे है। समझोगे, ये इसको हम लोग क्यू नॉट पढ़ते हैं, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं हम लोग, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। अगर हम लोग इसको, इस क्यू को, इस क्यू नॉट को अगर हम लोग इसके फील्ड में लाते हैं, मान लो कि इसको हम लोग ए पॉइंट ए तक लाते हैं, तो बोलता है क्या कि इस चार्ज को ढोकर यहाँ से लाने में जितना काम करना पड़ेगा, जितना वर्क करना पड़ेगा, वो जो वर्क होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। समझोगे क्या है, तो यही हमने डिफिनेशन लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज इज, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझोगे, अब हम बात करने वाले इसके फॉर्मूला का। जैसे बात करेंगे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझोगे बात को क्या है। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, वर्क, क्या कर रहे हैं, वर्क करें किसके साथ, किसको लेकर, तो चार्ज को लेकर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होगा वो वर्क अपॉन चार्ज हो जाएगा, ये आपका एक फॉर्मूला होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं, वर्क को हम लोग W से डिनोट करते हैं और चार्ज को हमने अभी कुछ देर पहले बताया Q से करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका V = W/Q, समझ गए। देखोगे, अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया क्या, वर्क अपॉन चार्ज। अब यहाँ पे एक और भी, यहाँ से 2-3 और फॉर्मूला बन सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो देखें, उसको याद होगा, तो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, क्योंकि आगे चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो V = हम लोग क्या कर सकते हैं, W, और Q = आपको बताया था मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि अगर किसी एक बॉडी का चार्ज निकालना है टोटल, तो क्या होता है, Ne, तो प्लस माइनस Ne होता है, तो हमने Ne लिख दिया। N क्या यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी एक हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अगर और हम बात करें तो V = हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप याद करो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ Q = Ne, ठीक है। समझोगे, V = क्या, W/, समझोगे। अब हम लोग यहाँ पे देखोगे कि I = Q/T हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, इसको अगर इधर ले जाओगे तो Q = क्या होगा, IT हो जाएगा क्या। तो समझोगे कि यहाँ पे हम लोग Q की जगह पे क्या रख सकते हैं, जो यहाँ पे Q था उसके पे क्या रखते हैं, IT रख सकते हैं। और अगर इसको इधर ले जाएं तो हम लोग W = VIT भी रख सकते हैं। तो ये भी एक वर्क का या एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। चलो, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना काम करना पड़ेगा, वो जो होगा वो इक्वल होगा किसके बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। और उसका फॉर्मूला हमने यहाँ बात कर लिया। अगर बात करें हम लोग, ये देखो, ये फॉर्मूला इसी से निकालेगा ना, इसी से निकाले गए हैं, आपको अलग से ये जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है और आप चीज़ों को पढ़े हैं तो आपको ये खुद ब खुद करने आ जाएगा, समझोगे। अब हम बात करेंगे इसका SI यूनिट का। SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो इसको हम लोग बोलते हैं, अगर यहाँ से देखोगे तो जूल का, सॉरी, वर्क का क्या होता है, जूल, वर्क का यूनिट क्या, जूल, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। इसको जूल पर कूलम बोल सकते हैं, और जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो कहने का मतलब है कि जो SI यूनिट होता है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो क्या होता है, जूल पर सेकंड, या इसी को हम बोलते हैं वोल्ट। अब आपको डिफाइन करने के लिए कभी कभी पूछ देता है डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट = क्या होगा, समझोगे। 1 वोल्ट कि एग्जामिनेशन में भी पूछा गया बहुत बार, 1 या 2 नंबर में, कि 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट। तो आप बोल सकते हैं क्या कि 1 जूल बाय 1 कूलम,
1 जूल बाई 1 कूलम को क्या बोलते हैं हम लोग? 1 वोल्ट। अगर आपको 2 नंबर पूछा तो आप डायरेक्ट क्या ये लिख दोगे? तो नहीं, ऐसा नहीं लिखो। क्या बोलोगे कि व्हेन 1 जूल वर्क डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू द 1 वोल्ट। मतलब 1 कूलम चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में अगर 1 जूल काम किया जाता है तो वो जो होता है 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो आई थिंक इतना तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। मेन हमारा ये है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमको आगे जो देखना है वो देखना है पोटेंशियल डिफरेंस। देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान समझोगे, पूछा भी गया एग्जामिनेशन में। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, पहले मैं पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझाऊंगा, इसके बाद डिफिनेशन लिखाऊंगा, ठीक है, नहीं तो आपको समझ में आएगा। फिर से देखो कि एक चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज है, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब हम इन्फिनिटी से हमने यहाँ पे 2 पॉइंट बना दिया। चलो इसको क्यू को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, क्यू, ठीक है। 2 पॉइंट बना दिया मैं यहाँ पे और यहाँ पे, समझोगे। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ये कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे हमने रखा है टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और यह है क्यू नॉट। अगर हम लोग इसको बी तक लाते हैं, अगर हम लोग इस चार्ज को इन्फिनिटी से हम लोग बी तक लाते हैं तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, और वो जो कुछ काम करना पड़ेगा इसको लाने में, वो होगा उसका क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरी बात कि अगर इसको हम लोग बी को छोड़ दें और इसको यहाँ तक लाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको कुछ ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ से हमको इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। और आप जानते हो कि वर्क अगर हम लोग कॉमनली बात करें, जनरली कॉमन सेंस का ही यूज करें, तो देख सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है तो वर्क भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ से ज़्यादा हमको डिस्प्लेस कराना है, इसका मतलब कि यहाँ से जो यहाँ तक का वर्क होगा वो बी के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब कि इसको उठाकर हम लोग यहाँ तक लाते हैं बी तक तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, और इसको लाते हैं ए तक तो भी कुछ करना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक W1 काम करना पड़ता है और ऊपर तक क्या W2 काम करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक W1 W2, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, आप जानते हो कि जो W2 होगा, मतलब जो वर्क 2 होगा, वो हमेशा बड़ा होगा किससे? वर्क 1 से, ठीक है। तो आप समझोगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, अब देखो ये तो सेम है। अगर हम लोग बात करें V इक्वल टू पोटेंशियल इक्वल टू, तो क्या होता है? W/Q, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करोगे तो W1/Q, और एक और बात करोगे V इक्वल टू क्या? तो V1 V2 मान लो, ठीक है, W2/Q, Q ये Q नॉट होगा, सॉरी, ठीक है। तो देखो ये आपका सेम है दोनों में, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो कहने का मतलब है कि समझोगे कि इस पॉइंट का अगर ए है, इसको हम लोग VA मान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसका हम लोग VB मान लेते हैं, तो समझोगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ए पॉइंट का, वो हमेशा ज़्यादा होगा। किससे? तो यहाँ आप बोल सकते हो कि क्लियरली क्या है हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट बी, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप समझोगे कि जो ये जो डिफरेंस है, ये जो इसके बीच में जो डिफरेंस है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का बात करें, यहाँ पे देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो क्या होता है? तो यहाँ से आपको बोल सकते हो VA माइनस VB, यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या आपके एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाएगा तो आप यही लिख दोगे डायरेक्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू VA माइनस VB? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका डिफिनेशन क्या होगा अब समझोगे। ये जो हमने पापड़ बेले हैं इतने, उसको समझोगे कि क्या है। चलो देखोगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, देख लो, समझोगे। अब यहाँ से यहाँ तक काम करना पड़ रहा है कुछ, और यहाँ से यहाँ तक भी काम करना पड़ रहा है। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक के बीच का हम लोग डिफरेंस निकालें तो ये जो चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है वो दोनों में कॉमन है।
ए तक लाओ तो भी इसको कवर करना है और बी तक लाओ तो भी इसको करना है। तो अगर इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो बचेगा क्या मेरा, ये यही बचेगा ए बी। इतना ही दूर का तो काम करना पड़ेगा हमको। तो इतना ही दूर जो काम करने में जो हमारा काम होगा, इतना चार्ज को ढूंढने में, यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज को ढूंढने में काम करना होगा, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली में है क्या ये, एक्चुअली में ये Q को A पॉइंट तक ला रहे हैं और उसमें से Q को B पॉइंट तक ला रहे हैं, दोनों का डिफरेंस है। तो दोनों का डिफरेंस करोगे तो ये तो दोनों में कॉमन है। मान लो अगर सिंपली इसको लो, इसका C पॉइंट दे दो तो BC जो है वो दोनों में कॉमन है। तो अगर AC माइनस BC करो तो बचेगा क्या, AB। ऐसा हम लोग मैथमेटिकली देख ले रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, समझोगे। देखो तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है कि हम लोग को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब बी कौन सा पॉइंट है, कोई पॉइंट है क्या पर्टिकुलर, नहीं, कोई भी पॉइंट हो सकता है। ए कौन सा पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना काम करते हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, वही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल लिख लोगे क्या कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, सेम है in carrying a unit positive charge charge from one point to another point in an इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ऑफ ए चार्ज कर सकते हो, इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना हमको काम करना पड़ेगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर हमसे कोई पूछेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो समझोगे कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका डिफरेंस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझोगे कि अगर यहाँ पे एक गधा है, ये गधा है और ये भी गधा है, तो गधा में से गधा माइनस करें क्या बचेगा, गधा ही बचेगा। तो कहने का मतलब कि ये 5 रुपीज़ है और ये 3 रुपीज़ है। ठीक है, और अगर 5 रुपीज़ में 3 रुपीज़ हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 रुपीज़ ही बचेगा, मतलब रुपीज़ ही बचेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि डॉलर आ जाएगा, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हम लोग जो क्वांटिटी को माइनस करें वही आएगा। तो कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस करेंगे तो आएगा क्या, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही। तो कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, वही W/Q। ठीक है, उसका यूनिट क्या होगा, वही हो जाएगा क्या, वोल्ट। तो इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, समझोगे। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मेजर करने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं। ठीक है, अगर SI यूनिट का बात करें तो लिख लो एक बार फिर से, SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, इसको भी से हम लोग दिखाते हैं। अगर हम बात करें इसका तो एक और वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर इज द डिवाइस that used to measure potential difference। मतलब कि वोल्ट मीटर का यूज हम लोग करते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर सच में अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर लाइक किया करें, फ्रेंड में ज़रूर शेयर किया करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। बाकी आप तो खुद समझदार हो। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द डे।